और अब बात ओमिक्रॉन को लेकर करते हैं। सत्रह जो पॉजिटिव है उसमें नॉन सीक्वेंसिंग कराई गई। एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट है। हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5 बार है। ओमिक्रॉन के मामले देश में 5 हो गए। आपके मन में भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर सजग करेंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब आपको सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं ओमिक्रॉन को लेकर। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। विदेश से लौटे व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। अस्पताल में भर्ती 11 अन्य लोगों को सामान्य कोरोना पाया गया है और एक ऐसा पेशेंट है जिसमें ओमिक्रॉन मिला है। देश में ओमिक्रॉन का ये 5वां मामला है। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कुल मिलाकर पूरे देश में ओमिक्रॉन के 5 केसेस हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को हाइपर होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर जरूरत है तो जागरूकता की, सावधानी बरतने की। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 5 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती है ये शख्स। 12 संदिग्धों में से एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अस्पताल में अभी 17 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है। तो वहीं मुंबई में भी एक ओमिक्रॉन संक्रमित की पुष्टि हो गई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 5 केसेस मिल चुके हैं। हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश से ओमिक्रॉन के अभी तक 5 केसेस सामने आ चुके हैं। अपडेट यह है कि दिल्ली से भी ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया है। लेकिन अभी जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो यही है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप लापरवाही मत कीजिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब आप भीड़ भाड़ वालों इलाकों में अगर जा रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप मास्क पहने हुए हो। आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी वहां पर कर सकें। ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन के बिहेवियर को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अब हम आप तक पहुंचाते हैं देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े। आखिरकार क्या कुछ है उस पर एक नजर ग्राफिक्स के जरिए हम डाल लेते हैं। अगर मुंबई की बात की जाए तो अभी तक एक संक्रमित की पुष्टि हुई है मुंबई से। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में एक ओमिक्रॉन सामने आया संदिग्ध और इसके अलावा 112 संदिग्ध पाए गए हैं। मेरठ की बात करें 13 लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो एक संक्रमित की पुष्टि दिल्ली से ओमिक्रॉन को लेकर हुई है। दिल्ली का अपडेट भी आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात की जाए तो 2 ओमिक्रॉन के केसेस कर्नाटक से भी सामने आए हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो 288 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। तो ये पूरा अपडेट है देश को लेकर कि किस तरह से पूरे देश से अलग अलग इलाकों से अभी तक 5 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि की है। वहीं मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि ओमिक्रॉन का संकट अभी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। सत्रह जो पॉजिटिव है उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से
फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी, बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी, ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। ओमिक्रॉन का संकट अभी भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। अभी जो सैंपल भेजा है वो प्रतीक्षा यादी में है और जब तक उसका कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है तब तक हम कोविड-19 कोरोना के जो दर दिन के पेशेंट पाए जा रहे हैं उसमें ही उनकी गिनती हो रही है। लेकिन उसकी हिस्ट्री जो दक्षिण अफ्रीका का तंजानिया से आया है इसलिए थोड़ा डर है, लेकिन मुझे लगता है वो कोविड-19 कोरोना ही हो सकता है। उसको भर्ती की गई, उसके जो पास्ट हिस्ट्री है वो ट्रेसिंग ट्रैकिंग चालू है। मुझे लगता है आज भी मुंबई का या महाराष्ट्र के लोगों ने डरना नहीं चाहिए। ओमिक्रॉन से बचने के लिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी आपको किस तरह से बरतनी है, अब आपको हम ये भी समझा देते हैं कि आखिरकार किन किन बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर कीजिए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अगर आप निकल रहे हैं तो वहां पर मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर जरूरी नहीं हो तो यात्रा करने से बचा जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी आप कोशिश कीजिए कि बच सके। अगर जरूरी नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद मेदांता अस्पताल के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार और दिल्ली एम्स की डॉक्टर उमा कुमार ने क्या कहा, आप जरा सुनिए। 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी नए वेरिएंट में। एक उसकी इन्फेक्टिविटी, दूसरा उसका विरुलेंस यानी वो कितना तेज है, तीसरी उसकी लिथैलिटी यानी कि वो कितना मृत्यु कॉज करता है, और चौथा कि वो वैक्सीन से कितना एस्केप करता है। हमें पहली यानी इन्फेक्टिविटी के बारे में क्लियर कट मालूम है कि ये 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं और या जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ऑफ कंसर्न, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इनइक्वालिटी इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ। तो जब तक ऐसी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट नहीं हुई है रहेगी, तब तक हम चाहे 3 डोजेस लगा लें या 4 डोजेस लगा लें, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय तो मैं ये मानती हूँ कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, यानी कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जिन लोगों में बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि जैसा देखा हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं पेशेंट्स हैं, उनमें हम ये सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि बूस्टर से पहले जो हमारी बची हुई पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि भारत में 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। कोरोना के नए वेरिएंट ने कई राज्यों की चिंता भले ही बढ़ा दी हो, लेकिन देश में बढ़ रही वैक्सीनेशन की रफ्तार राज्यों की इस चिंता को कम कर सकती है। देश में हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस आने लगे हैं। सरकार ने भी इस नए वेरिएंट को काबू करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लोगों के मन में तीसरी लहर की चिंता भी उठने लगी है, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन के बन रहे रिकॉर्ड देश के लोगों के लिए राहत का काम कर रहे हैं। देश के 2 राज्यों में कोरोना वैक्सीन की 100% डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल में 18 साल से अधिक उम्र के
53,80,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया कि वयस्क लोगों को 100% दूसरी डोज दी जा चुकी है और अब सरकार हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने पर काम कर रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जो पात्र आबादी है उसे सेकेंड डोज दी जा चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर ने भी कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में उपलब्धि हासिल की है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक राज्य की 100% आबादी को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 74% लोगों को दूसरी डोज देने का काम पूरा हो चुका है। तकरीबन 80+ % लोग मतलब हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट की हुई है। फर्स्ट डोज पूरा कंप्लीट हम सेकंड डोज की बात करें तकरीबन 90% हमारे हिसाब से जैसे हमारे पास आते हैं लोग। कोरोना के बचाव में 2 ही कवच है, नियमों का पालन और वैक्सीन। और अगर इन दोनों कवच का इस्तेमाल सही से हो तो चाहे कोई भी वेरिएंट आए, हम उस पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जी मीडिया। तो ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, ओमिक्रॉन से लड़ना है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अभी करंट सिचुएशन है, 5 केसेस देश से सामने आ चुके हैं और अब जरूरी है कि सभी लोग जागरूक रहें।